दुख पर मुस्कान। दृश्य एक, पंचायत में ताना। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया दुष्ट सिंह 60, चमकीली पगड़ी, हाथ में महंगी घड़ी, चेहरे पर नकली गंभीरता, सिंहासन पर बैठा है। पंचगण हर्ष उल्लास, प्रसन्न और आनंद उसके आसपास। भीड़ में नवयुवक अभय 26, साधारण कुर्ता, आंखों में तेज, खड़ा है। उसके बगल में एक उदास युवक रोहित 28, सिर झुकाए, और एक बुजुर्ग शमीम 65, हाथ में रुमाल हैं। दुष्ट सिंह घड़ी देखते हुए जोर से, गांव वालों, आज मामला है दूसरों की नाकामी पर खुश होना। यानी किसी का प्रोजेक्ट फेल हो या नौकरी जाए तो मन ही मन खुशी मनाना। आरोपी है हमारा ही युवक अभय। हर्ष पंच हाहा। रोहित का प्रोजेक्ट फेल हो गया, उसकी नौकरी चली गई। अभय ने यह सुनकर खुशी से ताली बजाई और कहा, हमेशा मुझे ही क्यों परेशानी होती है। अब देखो रोहित भी हमारी तरह हो गया। यह दूसरे के दुख पर मुस्कुराना बहुत गलत है। उल्लास पंच और इसने शमीम के बेटे की दुकान जलने पर मिठाई बांटी, कहा कि बूढ़ा बहुत अकड़ता था, अब ठीक हुआ। यह तो मानवता के खिलाफ है। भीड़ में कुछ लोग अभय को घूरते हैं। अभय एक कदम आगे बढ़ता है। दृश्य 2, अभय का पलटवार। अभय शांत पर तीखी आवाज, दुष्ट सिंह जी, आप कहते हैं मैं रोहित के प्रोजेक्ट फेल होने पर खुश हुआ। तो पहले यह बताइए, रोहित का प्रोजेक्ट फेल करने की साजिश किसने रची थी? आपके बेटे मदन ने और आपके पंच प्रसन्न के बेटे ने मिलकर। उन्होंने रोहित की फाइलें गायब कर दी, ग्राहकों को बदनाम किया। और उस दिन आप लोगों ने अपनी कोठी पर जश्न मनाया। मैंने वह वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। आप मुझ पर खुशी मनाने का इल्जाम लगा रहे हो। असली खुशी तो आपको रोहित की बर्बादी पर हो रही थी। दुष्ट सिंह का चेहरा सफेद पड़ जाता है। दुष्ट सिंह गुस्से में, झूठ, तू साबित कर। अभय जेब से मोबाइल निकालते हुए, यह रहा वीडियो, आपके बेटे और प्रसन्न चाचा का बेटा रोहित की फाइलें जलाते हुए। और यह रही दूसरी रिकॉर्डिंग, आप सब मिलकर कह रहे हो रोहित का डंका तो बज गया। अब देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। आप खुद दूसरे के दुख पर खुश होते हो और मुझ पर केस करते हो। पूरा मैदान सन्न। प्रसन्न पंच का चेहरा उतर जाता है। अभय शमीम की ओर इशारा करते हुए, और शमीम जी के बेटे की दुकान जलने पर मिठाई किसने बांटी? आपके पंच आनंद ने। उसने पूरे गांव में बताया, बूढ़े की अकड़ उतर गई, अब वह भी हमारे पैर पकड़ेगा। मैं तो शमीम जी के घर गया था, उन्हें ढांढस बंधाने कहा था, हिम्मत रखो, दोबारा दुकान खड़ी करेंगे। आपने मेरे उस काम को खुशी का नाम दे दिया। असली खुशी तो आपको दुकान जलने पर मिली थी। दृश्य 3, नाकामी पर खुशी मनाने की आदत। आनंद पंच बचाव में अभय, तू बात मत घुमा। तू खुद तो किसी की नाकामी पर हंसता है। पिछले साल स्कूल का एक छात्र फेल हुआ, तूने उसकी फोटो फेसबुक पर डाल दी थी। अभय आनंद पंच की ओर, आनंद चाचा, वह फोटो तुम्हारे बेटे ने डाली थी, मेरा नाम इस्तेमाल करके। उस छात्र ने मुझे फोन किया, मैंने माफी मांगी और असली दोषी तुम्हारा बेटा निकला। तुमने अपने बेटे को बचाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा दिया। तुम्हारा बेटा दूसरे की नाकामी पर खुश होता है और तुम पंच बनकर उसे छुपाते हो। आनंद पंच चुप हो जाता है। अभय अब मुखिया की ओर, कड़ा स्वर, और आप दुष्ट सिंह जी, आपने पिछले साल गांव के डॉक्टर के क्लिनिक के बंद होने पर घर में पार्टी मनाई थी। अब यह हमारे सामने मुंह नहीं दिखाएगा। उस डॉक्टर ने आपकी पत्नी का इलाज ठीक नहीं किया था, तो आपने उसे बदनाम करवाकर उसका क्लिनिक बंद करवा दिया। और आज आप पंचायत में दूसरे के दुख पर खुशी की नैतिकता सिखा रहे हो। आप खुद सबसे बड़े उदाहरण हो उस बुराई के। पूरा मैदान सन्न। दुष्ट सिंह के हाथ कांप रहे हैं।
अभय पूरे मैदान को संबोधित गांव वालों। ये लोग मुखिया और पंच, इनकी सबसे बड़ी आदत है दूसरों की नाकामी पर खुश होना। इन्हें किसी का दुख देखकर बेहद संतोष मिलता है। कोई बीमार हो ये खुश, किसी का बिजनेस डूबे ये खुश, किसी का प्रोजेक्ट फेल ये खुश। ये न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि उस नाकामी को बढ़ावा देने के लिए साजिशें भी रचते हैं और फिर पंचायत में बैठकर दूसरों पर खुशी मनाने का इल्जाम लगाते हैं। प्रसन्न पंच गुस्से में, अभय तू हमें अपराधी बता रहा है। अभय ठंडे स्वर में, अपराधी नहीं पशु, क्योंकि इंसान दूसरे के दुख पर नहीं खुश होता, पशु होता है। आपने कितने लोगों को बर्बाद होते देखकर मिठाई खाई है, मैं गिन सकता हूं। मेरे पास सबूत हैं। आपकी इस बीमारी के कारण कितने परिवार तबाह हुए, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने युवाओं ने आत्महत्या की, और आप हंसे। भीड़ में से एक महिला चिल्लाती है, हाँ मेरे पति ने इसी कारण जान दी थी। दृश्य 4, न्याय की मांग। दुष्ट सिंह अब चारपाई से उठकर भागने की कोशिश करता है पर भीड़ घेर लेती है। अभय दृढ़ स्वर में, मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग, दुष्ट सिंह और सभी पंच सार्वजनिक रूप से रोहित, शमीम और हर उस व्यक्ति से माफी मांगे जिनकी नाकामी पर उन्होंने खुशी मनाई। दूसरी मांग, हर उस व्यक्ति को मुआवजा दिया जाए जिसे इनकी साजिशों से नुकसान पहुंचा है। रोहित की नौकरी वापस दिलवाई जाए, शमीम की दुकान बनवाई जाए। तीसरी मांग, अब से गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे की नाकामी पर खुश होता या उसके लिए साजिश करता पाया जाएगा, चाहे वह मुखिया ही क्यों न हो, उसे गांव से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। दुष्ट सिंह हाथ जोड़ते हुए, बेटा हमसे गलती हो गई, हम अब किसी की नाकामी पर नहीं हंसेंगे, तू माफ कर दे। अभय ठंडी मुस्कान के साथ, आपने यही बात 20 साल पहले भी कही थी, अब नहीं हंसेंगे, और तब से आपने हर किसी की बर्बादी पर दोगुना जश्न मनाया। आपकी माफी बेईमानी है क्योंकि आपने कभी किसी की मदद नहीं की, बस उसके गिरने का इंतजार किया। वह रोहित और शमीम का हाथ पकड़ता है। अभय, यह रोहित जिसकी प्रोजेक्ट आपने बर्बाद कर दी, यह शमीम जिसकी दुकान जलने पर आप मिठाई बांट रहे थे, ये आज खड़े हैं और कल हजारों ऐसे होंगे। आपकी दुष्टता अब नहीं चलेगी। अभय, आखिरी बार, पूरे मैदान से मैं 10 मिनट में जा रहा हूं। मेरे पास आपकी साजिशों और आपकी खुशियों के सबूत हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, दस्तावेज। अगर 15 दिन में ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो मैं हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करूंगा। पंचायत द्वारा लोगों को जानबूझकर बर्बाद करना और उस पर खुशी मनाना जो मानवाधिकारों का हनन है, तब देखते हैं कि आपकी खुशियां अदालत में कितनी टिकती हैं। अभय रोहित और शमीम को लेकर मंच से उतरता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। दुष्ट सिंह चारपाई पर गिर जाता है। पंचगण सिर झुकाए बैठे हैं। अभय रुककर बिना पीठ घुमाए, और हाँ याद रखना, जो दूसरे के दुख पर खुश होता है उसका दुख कभी नहीं भरता, क्योंकि वह खुद दुखी है, बस उसे अपनी से अधिक दूसरे का दुख देखकर अस्थायी सुख मिलता है। पर असली सुख तो किसी को गिरते हुए देखने में नहीं बल्कि उसे उठाने में है। आज तुम तय करो, तुम दूसरों के दुख पर हंसोगे या उनके साथ खड़े होगे। याद रखो, जो आज दूसरे पर हंसता है कल उसी पर हंसी होगी। अभय चल देता है। भीड़ तालियां बजाती रहती है। समाप्ति टिप्पणी, ऑफ स्क्रीन। दूसरे की नाकामी पर खुश होना, यह अंदर की जलन और कमजोरी की निशानी है। जो अपनी जिंदगी से असंतुष्ट है वह दूसरे को गिरता देखकर खुश होता है। लेकिन सच तो यह है, दूसरे का गिरना तुम्हें नहीं उठाता। तुम वहीं रहते हो जहां थे, बस तुम्हारी खुशी नकली होती है, असली नहीं।
आज से पूछो, क्या तुमने कभी किसी के प्रोजेक्ट फेल होने पर मन ही मन खुशी मनाई है? क्या तुमने कभी किसी की नौकरी जाते देखकर राहत महसूस की है? अगर हाँ, तो रुक जाओ। यह रास्ता तुम्हें भी वहीं पहुंचाएगा। सच्ची खुशी तो दूसरे को उठते देखने में है, क्योंकि उसकी सफलता से समाज बढ़ता है और तुम भी।